वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ाने जा रहा हूं। एल्किल हैलाइड जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिए, और यहां से रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आपको रासायनिक अभिक्रिया करने में जो भी परेशानी होती है वो इसलिए होती है कि आप समीकरण को याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप समीकरण के स्ट्रक्चर को और उसके वर्गीकरण को अच्छे से समझे तो कभी भी समीकरण करने में परेशानी नहीं होती है। मैं जब भी आपको कोई टॉपिक कराता हूं तो उसके लिए पहले एक वर्गीकरण बनाता हूं, जिससे कि उस वर्गीकरण की सहायता से आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको बहुत ही आसानी से कर सके। तो आइए इस वीडियो की भी शुरुआत मैं एक वर्गीकरण से करता हूं और फिर रासायनिक अभिक्रिया उसी वर्गीकरण से कराता हूं। चलिए देख लेते हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण हेलो एल्केन के या आरएक्स के, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है, अब समझिए। सबसे पहले इस वर्गीकरण को देखिए। जो आपके कोर्स में एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण हैं वो चार तरीके से हैं। नंबर एक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक तो आपको ये अभिक्रियाएं तैयार करनी है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर दो, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। नंबर तीन पे आप पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रियाएं। और नंबर चार जो अभिक्रिया रहेगी वो रहेगी अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन। इस तरीके से एल्किल हैलाइड के चार तरह की अभिक्रियाएं वर्गीकरण के द्वारा अलग करिए। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी हो। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते किसको है, अब आप ये समझिए। सबसे पहले आप प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझिए। आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं, हैलाइड का अणु को कोई ना कोई धातु इसे हटाएगी। अब ये जो भी मैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कराऊंगा उसमें जो भी मैं तत्व लिखूंगा उसमें जरा देखना, हर एक तत्व में ज्यादातर धातु आएगी, क्योंकि वो धातु ही हैलाइड का अणु हटाती है और नाभिक रागी आर के साथ आके जुड़ जाता है। देखिए कैसे, आप तत्व देखिए कौन कौन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Ag2O, देखिए धातु आया है ना Ag। इसी तरीके से NaOH धातु आया है ना। इसी तरीके से KOH, ये जलीय होते हैं। NaOH भी जलीय, KOH भी जलीय। देखिए धातु तो आ रही है ना इसमें भी। इसी के साथ और तत्व लिख देता हूं, Ag2, AgNO2, AgNO3, NaNO2, NaOR, अमोनिया, RCOOAg, ये सारे के सारे तत्व, NaI, AgF। अब आप देखिए बस अमोनिया को छोड़ के और बाकी जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करता है सब में धातु आई हुई है। ये धातु इसलिए ही आई है जिससे कि हाँ KCN भी होता है, AgCN भी है। ये सारे तत्व प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं और सब में धातु आई हुई है। ये धातु X के अणु को निकाल देती है और जो नाभिक रागी तत्व बचता है, देखिए ये RCOO, ये आके एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। इसी को ही नाभिक रागी अभिक्रिया कहते हैं।
आप अभिक्रिया याद करने की टेंशन ना ले, सिर्फ बातों को समझे, तुरंत आप पे रिएक्शन बनानी आ जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं AgNO2, AgNO3 और NaNO2 के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं सिखा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये अभिक्रियाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से। चलिए देख लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले अगर हम क्रिया कराएं AgNO2 से सिल्वर नाइट्राइट, किससे? सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्राइट से। अब पहले समीकरण देखिए, इसमें क्या लिखना है वो समीकरण के बाद 2-3 लाइन छोड़ के आप एग्जाम में जब करें पहले समीकरण बनाए, उस समीकरण को देख के इसमें लिख दें। चलिए आइए पहले समीकरण सिखा देते हैं कि सिल्वर नाइट्राइट से एल्किल हैलाइड किस तरीके से अभिक्रिया करता है। अब आप समझिए, समीकरण को देखिए जरा। RH ये आपने लिया एल्किल हैलाइड, जब इसकी क्रिया आप कराते हैं AgNO2 से सिल्वर नाइट्राइट से। अब जरा ध्यान से समझना, होता क्या है, जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो ये AgX के साथ बाहर हो जाता है। धातु AgX, धातु जो है हैलाइड को अणु को लेके बाहर निकल जाएगी, और जो नाभिक रागी तत्व बचा माइनस वाला वो किसके साथ आगे जुड़ जाएगा? R के साथ। तो क्या बनेगा? RNO2 नाइट्रो एल्केन बनता है, इसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन। यहां तक तो आप सबको पता होता है कि ये आगे जुड़ जाता है, लेकिन क्या बोर्ड में इतनी इजी से समीकरण पूछ ली जाती है? हम इतना करके ही खुश हो जाते हैं कि हाँ समीकरण आ गई, लेकिन बोर्ड में जो पूछने का स्टैंडर्ड होता है, बच्चों को जो पता लगाया जाता है कि क्या बच्चा समीकरण कर पा रहा है नहीं, इतनी ही समीकरण नहीं होती। वो जो क्वेश्चन करते हैं वो इससे आगे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं करेगा आपका, मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब आगे भी आपको समझना है, अगर आपके पास एल्किल नाइट्राइट है, नाइट्रो एल्केन अगर है, अगर इसका मैं अपचयन कर दूं, अपचयन SN प्लस HCl की उपस्थिति में अगर अपचयन कर देता है, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का बढ़ जाना, तो अब आप देखिए इससे आगे होता क्या है। अब ये जरा समझिए, इससे आगे RNH2 एमीन बनती है। RNH2 क्या होती है? एमीन। ये भी बताऊंगा कैसे बनी है, और प्लस जल का अणु निकलता है। अब आप जरा एक बात समझिए, ये जो हाइड्रोजन है, देखिए ये जो RNO2 है, इसका स्ट्रक्चर समझिए, RN और यहां से डबल बॉन्ड O और एक O जुड़ेगा ऐसे और माइनस, ये होता है RNO2। अब आप मेरी बात समझिए, जब ये बॉन्ड टूटता है, जब ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो, और यहां से टूटता है, दो जगह से बॉन्ड टूटा, तो ये जो R अलग हुआ, यहां एक जो सहसंयोजी बंध बना हुआ है, एक दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य ही तो सहसंयोजी, अगर दो इलेक्ट्रॉन एकल बंध कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझा होता हो। तो एक ये R अलग हो जाएगा, दो हाइड्रोजन के अणु लेके, वो सॉरी यहां से टूटेगा, यहां से ये दो हाइड्रोजन का अणु लेके अलग हो जाएगा, तो इसलिए क्या बना? RNH2 एमीन बनी। ठीक है, और अब ये देखिए, अच्छा ये हाइड्रोजन के दो क्यों आए हैं? जब ये यहां से अलग हो गया, RNH2 तो बन गया, बाकी यहां से ये H के दो अणु जल को लेके बाहर हो जाएंगे, जल को लेके बाहर हो जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन के दो बचे रहते ना, तो इसे संतुलित करेंगे, दो यहां लगा देना। तो अब आप देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु आए हैं? दो तो यहां, ठीक है ना, दो दूनी 4 और 2 6, तो संतुलित करेंगे तो 6 ये हो जाएंगे। इस तरीके से एमीन और जल बनता है। अब क्वेश्चन बताएं पेपर में कैसे आता है। अब क्वेश्चन देखिए, वो कहेगा मैथिल, केवल समीकरण दीजिए, मैथिल ब्रोमाइड
से कैसे प्राप्त करोगे आप, मैथिल क्लोराइड से प्राप्त करनी है आपको मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपकी जो अभिक्रिया पूछी है यहां से स्टार्ट की उसने और यहां पूछी, जबकि हम क्या करते हैं यहां तक ही लर्न कर लेते हैं, आगे हमें पता ही नहीं चलता। तो जब भी मैथिल ब्रोमाइड या मैथिल क्लोराइड या एथिल जो भी ले एमीन बनानी हो, एल्किल हैलाइड से जब भी एमीन बनानी हो तो आपके दिमाग में यही रिएक्शन आनी चाहिए, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। तो अब आप इसको देखिए, जो आर है क्या बोला आपसे, मैथिल ब्रोमाइड CH3Br, ये लिख दिया आपने मैथिल ब्रोमाइड। जब इसकी क्रिया कराएंगे AgNO2 से और इसको गर्म कर देंगे तो AgBr बाहर हो जाएगा, AgBr तो हो गया बाहर, ठीक है। क्या बचा CH3NO2 यानी कि नाइट्रोमैथेन, ये हुआ नाइट्रो और एक कार्बन वाला मैथेन, नाइट्रोमैथेन बना। और जैसे ही आप इसका अपचयन करेंगे Sn प्लस HCl की उपस्थिति में, और यहाँ देखिए 6 संतुलित में 6 हाइड्रोजन आएंगे, तो अब आप क्या करेंगे CH3 R की जगह बस CH3 आया है, NH2 मैथिल एमीन बन गई और जल के 2 अणु बाहर हुए। तो इस तरीके से आपसे जो बोर्ड में रिएक्शन पूछी जाती है वो यहां से स्टार्ट करके वहां पूछता है, यहां नहीं पूछता, और हम बस इतनी ही पढ़ के रखते हैं। लेकिन आपको आगे पता हो मैथिल एमीन डायरेक्ट आपसे वहां पूछी, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखना, ये भी देखते चलना, जितने कार्बन यहां पूछा एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले ही एमीन बनेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, इसमें लिखना क्या है, यहां देखिए लिखना क्या है, यहां लिखेंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल समीकरण देख के लिखेंगे, एल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्रेट AgNO2, AgNO2 के एल्कोहलिक, कैसा होता है ये एल्कोहलिक विलियन, विलियन के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर क्या बना है नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन तथा तथा एल्किन नाइट्राइड दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। वो इसमें दिखाई नहीं दिया लेकिन मिश्रण दोनों का प्राप्त होता है और ज्यादा मात्रा में ये बनता है, इसलिए नाइट्रो एल्केन पे ही फोकस रखा जाता है। नाइट्रो एल्केन तथा एल्किन नाइट्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में नाइट्रो एल्केन प्राप्त होती है, जिसका अपचयन करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ये बात लिख देनी है समीकरण देख के, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2। अगर अभिक्रिया आपसे पूछे, अभिक्रिया आपसे अगर पूछता है NaNO2 से, NaNO2 नंबर 2 सोडियम नाइट्राइट से, क्या कहते हैं इसको सोडियम यो नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया। अब सोडियम नाइट्राइट से भी अभिक्रिया समझिए आप, पहले एक दो लाइन छोड़ के पहले समीकरण बनाइए, पहले हम समीकरण देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है। RX की क्रिया प्लस NaNO2, R इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसे एल्किल ग्रुप, मैथिल या एथिल कुछ भी कह सकता है ना बोर्ड में, मैथिल भी बोल सकता है तो CH3 रखिए, एथिल कहेगा C2H5 रखिए। जब इसकी क्रिया कराई जाती है और इसको गर्म करते हैं, जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से NaX के साथ बाहर हो जाएगा, तो NaX तो बाहर हो गया, क्लियर। क्या बचा, हाँ अब क्या होता है एल्किल नाइट्रेट और एल्किल नाइट्राइट दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन इसमें एल्किल नाइट्राइट ज्यादा मात्रा में बनता है। अब एल्किल नाइट्राइट होता क्या है, वहां नाइट्रो एल्केन था, यहां एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट जब आप इसको लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जाता है RONO, RONO ऐसे लिखना है,
यहाँ क्या हुआ है, एल्किल ग्रुप से और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आई है, इसलिए इसको एल्किल नाइट्राइट कहा है। और उसमें क्या था, आर से डायरेक्ट एन जुड़ा हुआ था ऐसे, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। ये क्या बना है, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, यानी कि आर और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आया है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ये होता है एल्किल नाइट्राइट। अब जब इसका भी अपचयन करते हैं एस एन प्लस एस सी एल की उपस्थिति में, अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन का जुड़ना। अब आप जरा इस बात को समझिए, इनके बीच का बॉन्ड यहां से टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगी, तो आर ओ एच एल्कोहल बनेगी इसमें। अब देखा, इसमें क्या बनी है, एल्कोहल, और उसमें क्या बनी थी, एमीन। ये अंतर होता है, एल्कोहल बन गया है। अब आप जरा एक बात और ध्यान रखिए, ये एन है और ऑक्सीजन, इनके बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, तो देखो एक जब इनका बीच का यहां से बॉन्ड टूटा और एक यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा और डबल बॉन्ड से हो रहा था ना, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन खाली रह हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, 3। तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन के अणु यहाँ आके जुड़ जाएंगे और अमोनिया बना लेगा। यानी कि कितने हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन लगे, और ये जो ऑक्सीजन बचा ये जल के साथ बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे तो जल भी बनेगा, जल भी बनेगा। टोटल कितने हाइड्रोजन लगे अपचयन अभिक्रिया में, 2 3 5 और 1 6, तो यहां 6 रख दीजिए। क्लियर, तो ये बना एल्कोहल। तो अब क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, यहां से यहां पूछेगा। कैसे पूछेगा, समीकरण में आपसे बनवाएगा, इस तरीके से कहेगा, कैसे प्राप्त करोगे। अब क्या, एथिल ले लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, एथिल अल्कोहल। या क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो अब आप देखिए क्या होता है, अब यहां से अभिक्रिया आपके डायरेक्ट यहां पूछिए, और हम क्या करते हैं, यहां तक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फिर समीकरण जब बोर्ड में आती है तो फिर सोचते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि आप अधूरी जानकारी रखते हैं। पूरे अगर यहां से यहां तक करना सीखे हैं तो तब क्वेश्चन बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को करा के दिखाता हूं आपको। एथिल ब्रोमाइड CH3CH2OH, ये हो गया एथिल, वो सॉरी Br, CH3CH2Br, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। जब इसकी क्रिया किससे बोली है, आपको याद रखना है, NaNO2 से कराते हैं, तो अब आप यहां समझिए, NaBr को लेके बाहर हो जाएगा, यानी कि NaBr तो हो गई बाहर, और जैसे ही इन दोनों को गर्म किया हुआ है तो क्या बचा, CH3CH2, इनके बीच में O आ जाएगा और NO, ऐसे लिखिए, ठीक है। और जब इसका भी आगे अपचयन करेंगे, आगे अपचयन करेंगे Sn प्लस HCl की उपस्थिति में, जैसे ही अपचयन करेंगे नवजात हाइड्रोजन आके इसमें जुड़ेगी, तो आप देखिए यहां से जब ये टूटेगा तो एथिल CH3CH2OH बन गया ना, एथिल अल्कोहल ये रहा, और प्लस साथ के साथ अमोनिया भी बाहर हो जाएगी और प्लस जल भी बाहर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा मैथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया। अभिक्रिया पूरी आप पे आनी चाहिए। अब लिखना क्या है इसमें, मैं बोल देता हूं, आप समझिए कैसे लिखना है। एल्किल हैलाइड को जलीय, देखिए ये जो होता है ना यहाँ जलीय एथेनॉल, एल्किल हैलाइड को जलीय एथेनॉल सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर एल्किल नाइट्राइट तथा नाइट्रो एल्किन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अत्यधिक मात्रा में
एल्किन नाइट्राइट प्राप्त होता है और उसका अपचयन करने पर अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये बात आपको लिख देनी है। पहले समीकरण बनाइए, फिर से समझिए क्या बोला मैंने। एल्किल हैलाइड को जलीय एथेनॉल NaNO2 के साथ गर्म करने पर एल्किन नाइट्राइट तथा नाइट्रो एल्किन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अत्यधिक मात्रा में एल्किन नाइट्राइट प्राप्त होता है जिसका अपचयन करने पर अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप NaNO2 से भी अभिक्रिया बहुत इजी से समझ सकते हैं। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो साथ के साथ में उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो अब आइए इसके बाद समीकरण नंबर 3 देखते हैं। समीकरण नंबर 3, अगर बोर्ड में आए AgNO3, इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया नंबर 3। सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया अगर पूछी जाती है तो अब आप इसको भी समझिए। सिल्वर नाइट्रेट से जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करेंगे, देखिए RX प्लस AgNO3 से, तो इसमें क्या बनता है, जैसे ही गर्म करते हैं इसको गर्म करने पे ये AgX बाहर हो जाएगा, यानी कि बाहर क्या हो गया, AgX सिल्वर हैलाइड बाहर हो गया। अब क्या करना है, RNO3 क्या बना, एल्किल नाइट्रेट, लेकिन इसका स्ट्रक्चर समझिए, RONO2 ऐसे लिखिए। क्यों ऐसे लिखना है, क्योंकि अभी मैं आपको समझा देता हूं। RON डबल बॉन्ड O और ये उपसहसंयोजी बंध बनाता है O। क्यों बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर 5 नाइट्रोजन की 5 संयोजकता होती है, 1 2 3 4 5। तो ये एक बंध तो एक इलेक्ट्रॉन तो R के साथ O के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ये इसके बंध बनाता है ऑक्सीजन के। अब 8 से ज्यादा तो रह नहीं सकते, इसलिए ये उपसहसंयोजी बंध बनाता है इस O से। ये होता है स्ट्रक्चर RNO2 का, यानी कि एल्किन नाइट्राइट का। मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही अब आप इसका भी अपचयन करेंगे SN प्लस HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन आके इस पे जुड़नी है। कितनी जुड़नी है, अब यहाँ स्ट्रक्चर को समझिए क्या बनेगा। अब इसको जरा देखिए, ये यहां से ही ब्रेक होता है, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो क्या इसका वापस से एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन को, और एक इसे यहाँ, तो इस पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगी, तो एल्कोहल बनी, क्या बनी, ROH, एल्कोहल तो बने बनेगी। ये बात समझ में आई। और अब यहां से जब ये हटा तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु यहां लेके जल के रूप में ये भी बाहर हो जाएगा। हाँ, तो जल इसमें निकल जाएगा, इसमें भी क्या निकल गया, जल बाहर हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब आप यहां देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे यहां बचे, तो ये बचाएगा, देखो 2 यहां N प्लस NH2OH। देखिए 2 तो ये हाइड्रोजन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां खाली हुए, एक यहां था, एक हाइड्रोजन यहां, तो टोटल 3 हाइड्रोजन मिलेंगे नहीं इस N को। 2 तो जब ये बॉन्ड टूटा, 2 तो यहाँ हाइड्रोजन और एक ये वाला, तो 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, इसलिए 3 को मैंने लिख दिया NH2OH। एक वो जो हाइड्रोजन है एक वो H के साथ आ जाएगा, इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। अब आपको मैं बताऊं, बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैथिल ब्रोमाइड से हाइड्रॉक्सिल एमीन बनाइए। तो देखिए मैंने पहले ही बताया है, बोर्ड में समीकरण आपसे यहां तक पूछी जाती है, ना कि बीच में रोकता है। आप यहां तक पढ़ते हैं, इससे आगे जरूर पढ़े, क्योंकि समीकरण तो बोर्ड में ऐसे ही आती है। तो अब देखिए, अगर मैं यहां R की जगह एथिल ले लूं, CH3CH2, और X की जगह I ले लूं आपके आयोडाइन, प्लस इसकी क्रिया कराऊं AgNO3 से। अब आप समझिए, तो इसे गर्म करेंगे, AgI निकलेगा, क्योंकि I लिया हुआ ना, AgI। इसे समीकरण को देखते चलिए, R की जगह क्या लिया मैंने, एथिल, CH3CH2
NO2, ये बन गया एथिल नाइट्रेट, बन गया एथिल नाइट्रेट। अब जैसे ही इसका आपने SN प्लस HCl की उपस्थिति में अब चयन कर दिया, कितने अणु लगेंगे इसमें? हाँ, अणु देखिए कितने लगे थे, 3 और 1 4 4 2 6 हाइड्रोजन के अणु खर्च होते हैं, तो 6 ये आए, ठीक है। और 6 लगने के बाद आर की जगह हमने क्या लिया, एथिल C2H5OH, और प्लस प्लस जल बना है, और प्लस हाइड्रॉक्सिल एमीन बनी है NH2OH। इस तरीके से चाहे वो आपसे एथिल अल्कोहल बनवा ले, चाहे हाइड्रॉक्सिल एमीन बनवा ले, किससे, एथिल आयोडाइड बोल दे, चाहे एथिल ब्रोमाइड बोल दे, किसी से भी, तो डायरेक्ट आपसे समीकरण यहाँ पूछी जाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ तक पढ़ते हैं आप, लेकिन इससे आगे कोई तत्व अगर क्रिया करा रहा है तो उसको जरूर करिए। जब आप पहले लेसन के क्वेश्चन करेंगे तो आप उसमें देखना, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे समीकरण यहाँ से वहां पूछी हुई है, और हम यहां तक पढ़ते नहीं, तो हमेशा समीकरण को अगर पूरे जानकारी के द्वारा पढ़ेंगे तो कभी भी समीकरण बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो मेरी जो एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो 3 वीडियो में पूरी की है मैंने, बहुत आराम से आपको इसी तरीके से समीकरण समझाई है, और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समीकरण कराने से पहले एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम को अगर आप दोहराए और फिर समीकरण 1-2 बार करके प्रैक्टिस करें, फिर उसके पीछे के क्वेश्चन करें, क्वेश्चन भी कराऊंगा इस लेसन के बाद, तो देखिए आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती है। और हाँ, एक बात और, वीडियो सीरियल से देखिए, स्टेप बाय स्टेप, पहली दूसरी तीसरी, तो सारी चीजें आपकी समझ में आएगी। वैसे तो मैं हर वीडियो में इस तरीके से समझाता हूं कि आप कहीं से भी देखें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट्स करिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।